आत्मवंदन मास्टर्स, सभी भाई और बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत का प्रकरण 42 सभी गुरुमंडल शक्ति के उपस्थिति में ही स्वाध्याय कर रही हूँ। अपने गुरु के साथ कुछ दिन, कुछ अंतिम दिन, अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। गुरुजी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ फल और गुलाब पुष्पों की सुगंध से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्री रामपुर आश्रम पहुंचा ही था। ये युक्तेश्वर जी ने दीप भाव से मेरी ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरुदेव कमरे में नजर दौड़ा रहे थे, मानो बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। गुरुजी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, यहाँ तक कि एक दो बाल भी सफेद हो गए हैं। आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की वर्षा मुझ पर की है। क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस दिन, उस पहले दिन ही आपके मुख से निकला था, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली। योगानंद मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भाव शून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? गुरुजी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी। बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही कैसे एक पुत्र की इच्छा कामना करना और फिर उन्हें सामने किसी बच्चे के अंदर अपने पुत्र को देखना, उसके अंदर स्वयं के पुत्र को देखना, ताकि लोग उसे योग मार्ग में शिक्षा दे सकें। उनकी कामना थी कि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं, परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया कि तुम में मुझे मेरा पुत्र मिल गया है। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में दो स्पष्ट अश्रु बिंदु झलक आए। योगानंद, मुझे सदा ही तुमसे प्रेम रहा है और सदा ही रहेगा। आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर एक भारी बोझ हट गया हो, जैसे उनके शब्दों से वह बोझ सदा सदा के लिए पिघल कर बह गया हो। मैं जानता था कि वे आत्मस्थ है और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं था। फिर भी उनका मौन मैं समझ नहीं पाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि उन्हें संतुष्ट करने में मैं विफल हुआ था। उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था। उनका स्वभाव गंभीर, स्थिर और बाह्य जगत के लिए दुर्बोध था, जिसके सारे मूल्यों को सबके पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे। कुछ दिन बाद मैंने कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान दिया। उस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ
मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, मैं व्याख्यान के दौरान बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि वे प्रसन्न हैं। तो श्री रामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया। जब अपने पुराने सहपाठियों से मेरी दृष्टि पड़ी तो उनकी दृष्टि अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी। आनंद के अश्रु सारा संकोच छोड़कर बहने लगे। दर्शन शास्त्र के मेरे मधुर भाषण प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल मेरा अभिनंदन करने के लिए सामने आए। हमारी पुरानी सारी गलतफहमी हाल के इंद्रजालिक स्पर्श से विलय हो चुकी थी। दिसंबर के अंत में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ के महोत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराज से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कृष्णदा का मधुर गायन, आश्रमवासी बालक युवा शिष्यों द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद। आश्रम के अंत में तारों के छत्र के नीचे खचाखच भरे शिष्य समुदाय के सामने गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणाप्रद प्रवचन सारी पुरानी स्मृतियां फिर जाग उठी। बीते वर्षों के आनंदपूर्ण उत्सव, परंतु आज रात कुछ नया भी होने वाला था। योगानंद, आज की सभा में तुम प्रवचन करो और अंग्रेजी में। यह दोहरा अनोखा आदेश देते समय श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई थी। कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के वाले जो पहले जहाज पर हुई मेरी दुर्दशा का तो विचार नहीं कर रहे थे। वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को मैंने वह किस्सा सुनाया और अंत में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया। ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने कहा, बल्कि विशाल आतिथ्यशील अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा। जब सब लोग चले गए तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति मुझे मिली थी। आज मेरे गुरुदेव वहां चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे थे। योगानंद, क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो? कल यहाँ अवश्य आ जाना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था। उन्होंने कहा, अब यह नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी शब्द का उच्चारण करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी। यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगा। इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है। गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे। उनकी आंखें शांत और सौम्य थी। मेरा हृदय भया आकुलता से धड़कने लगा। वे आगे कहते गए, पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम अपने जीवन की नौका को, अपने संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। अश्रुपात करते हुए मैंने उनके चरणों का आलिंगन किया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन मैंने रांची से एक साधक स्वामी सेवानंद को बुला लिया और उन्हें पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां भेज दिया।
बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपत्ति की व्यवस्था करने के लिए के संबंध में कानूनी पहलुओं पर मेरे साथ चर्चा की। उन्हें चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे और वे यह नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके 2 आश्रम अन्य संपत्ति केवल लोकोपकारी कार्यों के लिए ही काम में लगाई जाए। मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने मुझे बताया, अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदिरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था, पर वे नहीं जा सके। यह सुनकर अनिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। जब मैं बार बार इसके बारे में पूछने लगा तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा, मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा पाऊंगा। एक क्षण के लिए गुरुदेव भयभीत बालक की भांति कांप उठे। पतंजलि ने लिखा है, बड़े बड़े संतों में भी अपनी देह के प्रति अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है। मृत्यु पर मेरे गुरुदेव जब कभी प्रवचन करते थे तो प्राय साथ में यह कहते थे, उसी प्रकार जैसे दीर्घ काल तक पिंजरे में रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिचकिचाता है। मैंने अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की, गुरुदेव, गुरुजी, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। शांत मुस्कान श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर फैल गई। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए जो शब्दों में प्रकट नहीं होती थी, परंतु मन को जिज्ञासा तीव्र बोध होता था। मैंने अपने मन को उनके द्वारा अपने देहत्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया। गुरुदेव, इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाई। तुम क्या सचमुच जाना चाहते हो? मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। शायद इस बार मुझे भी वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हें उनका दर्शन होगा। मेरे गुरु चुप हो गए। मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे। जब दूसरे दिन मैं कुछ लोगों के साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था, तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से मुझे आशीर्वाद दिया। स्पष्ट है कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण के घटना को असह्य होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है कि जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, तब भगवान ने सहानुभूति पूर्वक मुझे उस स्थान से दूर ही रखा। 23 जनवरी 1936 को हम लोग कुंभ मेले में पहुंचे। लगभग 20 लाख लोगों का उमड़ता जन सागर मन पर अपनी एक विशिष्ट छाप डाल रहा था, बल्कि मन को विभोर कर रहा था। साधारण से साधारण देहातियों में भी ईश्वर के महत्व के प्रति, उसकी प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने वाले साधु सन्यासियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भारतीय लोगों की एक विशेषता है। झूठे और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते ही हैं, परंतु उन गिने चुने सच्चे महात्माओं की खातिर जिन्होंने अपने आत्म प्रकाश से इस भूमि को धन्य किया है। भारत सभी साधु सन्यासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। उस दृश्य को देखने वाले पाश्चात्यों के लिए इस राष्ट्र की धड़कन को पहचानने का, उस आध्यात्मिक उमंग को पहचानने का यह अपूर्व अवसर था, जिसके बल पर भारत ने काल के कठोर
आघातों को सहते हुए भी अपने प्राणों की रक्षा की है। वहां हम लोगों का पहला दिन तो केवल आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया। पापों से मुक्ति के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण पुरोहित शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ कर रहे थे। मौन साधु सन्यासियों के चरणों में भक्ति भाव के साथ विविध सामग्री अर्पित की जा रही थी। हाथी अलंकारों से सजे हुए घोड़े, राजपूताना के धीरे धीरे चलने वाले ऊंट सब कतारों में चल रहे थे। हम इनके पीछे हाथों में सोने और चांदी के दंड या रेशमी मखमल की पताकाएं लिए नागा साधुओं का जुलूस चल रहा था। केवल कोपीन धारण किए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे। उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई थी जो सर्दी और गर्मी से उनकी रक्षा करती है। उनके ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगा हुआ था। गिरवे वस्त्र धारण किए, दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लिए मुंडित मस्तक स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे। वे या तो इधर उधर चलते दिखाई देते या अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा करते दिखाई देते। त्याग की शांति उनके चेहरे पर चमक रही। यहाँ वहां वृक्षों के नीचे जलते लट्ठों के बड़े बड़े ढेरों के चारों ओर विचित्र विचित्र साधु बैठे दिखाई दे रहे थे। उनकी जटाओं के बड़े बड़े थोड़े जूड़े सिर के ऊपर बंधे हुए थे। कुछ साधुओं की दाढ़ी कई कई फुट तक लंबी थी जिसे उन्होंने गांठ बांध रखा था। वे चुपचाप ध्यान करते रहते या फिर अपने सामने से गुजरती भीड़ को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहते। उस भीड़ में भिक्षुक भी होते, हाथियों पर सवार महाराजा भी होते, रंग बिरंगी साड़ियां पहने चूड़ियां और पायल की रुनझुन करती महिलाएं भी होती। फकीर भी होते जिन्होंने अपने अत्यंत कृष्ण हाथ विचित्र ढंग से ऊपर उठाए रखे होते। ध्यान के लिए योग दंड हाथ में लिए चलते ब्रह्मचारी होते। आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे छिपाए विनम्र साधु भी होते। इस कोलाहल से ऊपर मंदिरों में आने का आदेश देने वाले मंदिरों की घंटानाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता। मेले में दूसरे दिन मैं अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों और अस्थायी कुटियों में गया। वहां हमने साधु संतों का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तपस्वी वृत्ति के इस क्षीणकाय सन्यासी की आंखों में मुस्कुराहट के साथ साथ प्रखर तेज था। इसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए और इस आश्रम के गुरु 9 वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे थे और केवल फल आहार करते थे। आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रज्ञा चक्षु अंध साधु बैठे थे जिन्हें शास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वे श्रद्धास्पद थे। उस शांत आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया। फिर हम लोग पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली स्तन और उनके पास ही एक पालतू सिंघनी लेटी हुई थी। स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रभाव से, ना कि उनके बलिष्ठ देह के प्रभाव से। जंगल के उस पशु ने मांसाहार छोड़ दिया था और केवल दूध भात खाकर ही वह रहती थी। स्वामी जी की ने उस पीले भूरे पशु को एक आकर्षक गुरगुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था। भक्त शेरनी। इसके बाद हम लोग एक तरुण विद्वान साधु से मिले। राइट की यात्रा दैनंदिनी में उस भेंट का सुंदर वर्णन है। फूड कार से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की।
फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नदी तट पर योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहां श्री युक्तेश्वर बाबा जी से मिले थे। थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चले। रास्ते में साधुओं की धूनियों का घना धुआं भरा हुआ था और रेत पर पांव फिसल जाते थे। अत्यंत हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी कुछ अत्यंत साधारण झोपड़ियों के सामने पहुंचे। इनमें से एक झोपड़ी के सामने हम रुक गए। इस झोपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा सा और किवाड़हीन था। इसमें रहते थे अपने असाधारण विद्वता के लिए प्रसिद्ध तरुण परिव्राजक साधु करपात्री महाराज। वहां के पुआल पर पालथी मारकर बैठे थे और उनके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति था एक गेरुआ वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधों पर ओढ़ रखा था। हम लोगों ने हाथ पांव पर रेंग कर किसी प्रकार झोपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए। प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसके हिलते प्रकाश में झोपड़ी की दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों की छाया नाच रही थी। उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था। श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध और सुंदर थी। उनकी हिंदी मेरी समझ नहीं आ रही थी, परंतु उनके हाव भावों से उनके कहने का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता था। उन्हें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठुस ठुस कर भरा हुआ था। उनकी महानता के बारे में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था। संसार से जो किसी को भी किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो, उसके जीवन में सुख की कल्पना कीजिए। न कपड़ों का झंझट, न कुछ खाने की कोई लालसा। कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। पकाया गया खाना एक दिन छोड़कर खाते थे। कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे। रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास। कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे। केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते चले जाते थे। किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक नहीं रुकते थे, ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति ना उत्पन्न हो जाए। और विनम्रता कितनी! वेदों के असाधारण ज्ञाता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्रीय उपाधि प्राप्त उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। करपात्री जी से मैंने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए। क्या सर्दियों के लिए भी आपको अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? नहीं। जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी शक्ति से सुनाता हूँ। आप और क्या क्या करते हैं? गंगा किनारे घूमता हूँ। उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए ललायित होऊंगा। मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आई। एक क्षण के लिए खिन्न होकर मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया।
तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं? उन्होंने सरल हंसी के साथ उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अनुभव से। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे रहे। ये पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए तो मैंने श्री राइट से पूछा, कहा उनसे, वे सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं। उस रात हमने खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठकर पत्तलों में भोजन किया। थालियां आदि धोने के झंझट को भारत में जहां तक हो सके कम कर दिया जाता है। मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में हम लोग और 2 दिन रहे। फिर यमुना के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा पहुंचे। एक बार फिर मैं ताजमहल को नहा रहा था। मेरी स्मृति पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था। हम दोनों ही स्तब्ध होकर संगमरमर में ढले उस स्वप्न को देख रहे थे। वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशव आनंद जी के आश्रम गए। केशव आनंद जी से मिलने में मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था। युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहिड़ी मास्टर के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योग अवतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था। उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था। घटनाओं और तिथियों को ठीक से मिला रहा था। पुराने फोटो, पुराने पत्रों, कागजों को जमा कर रहा था। लाहिड़ी भाषा संबंधी मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रम साध्य कार्य खड़ा था, उसके बारे में सोचते ही दिल कुछ बैठा सा जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों को यह भय लग रहा था कि लिखित विवरण में उनके गुरु का कहीं अनादर ना हो जाए या उनकी किसी बात का कोई गलत अर्थ निरूपित न किया जाए। पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा भी था, कोई निर्जीव शब्दों में किसी अवतार के जीवन चरित्र के साथ शायद ही न्याय कर पाए। लाहिड़ी महाशय के अन्य निकट शिष्य भी योग अवतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे। तथापि लाहिड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी। स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में हमारा हृदय से स्वागत किया। यह आश्रम ईंटों का बना विशाल भवन है, जिसमें भारी भरकम काले स्तंभ है और यह भवन सुंदर उद्यान में स्थित है। शीघ्र ही हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहिड़ी मास्टर का परिवर्धित चित्र लगा हुआ था। केशव आनंद जी की आयु 90 वर्ष की थी। लंबे केश और हिमधवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिवत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि भारतीय सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उल्लेख करने की मेरी इच्छा है। महान योगी मितभाषी होते हैं, इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा, कृपया करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद जी विनम्रता की मुद्रा में आ गए और बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहाँ एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था
और वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। केशवानंद जी हंस पड़े। बाद में 1 वर्ष गंगा के की बाढ़ उस समय आश्रम को, उसके साथ सांपों को भी बहा ले गई। तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने यहाँ वृंदावन में यह आश्रम बनाया। हम में से किसी ने केशव आनंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे। केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर का बन गया हो। अपनी इन स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पाँव में चक्र है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। केशवानंद जी कहते गए। लहरी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए। मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा और यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन, भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ चुका था। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। भारत में अफसोस के अन्यत्र नहीं, गोल मटोल स्वामी दिखने से लोग खुश होते हैं। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हारा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी, जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद जी, मैं प्रसन्न हूं कि तुम यहाँ आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा, स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसीलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए, जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वह जब भारत वापस आएगा तब तुमसे मिलने आएगा। अपने गुरु और लहाड़ी के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वह पूर्ण व्यस्त रहेगा और तुम्हारे पास जब वह आए तब उसे बता देना कि उसके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा।
बल्कि किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। स्वामी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वना प्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गई। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं दिया, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर गुजरते समय वृंदावन के आकाश को भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहाँ पर एक अवतार और अन्य भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में सारी भूल की है। शास्त्रीय रूपक शब्दश अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकती। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चरम आकार पेशे की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिछला अर्थ निकाला है, उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई, उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोज आयोजन किया। उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, परंतु ब्राह्मणों ने एक निम्न जाति चर्मकार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया। ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठे पाया। इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे और श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। अतः जब मैंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में है, तो मुझे घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ। यह तार मेरे एक गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आया। मैं धम्म से घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्यवाणी सुनाई दी। आज रात पुरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। चौंका अकुल होकर मैंने कहा, प्रभु आप पुरी में मेरे साथ रस्साकसी नहीं करना चाहते। जहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा? आंतरिक संदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी, तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी
अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। ये अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय पूर्वक मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में छोटी आशा लिए मैं खड़ा था। तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। क्या आपने सुना कि आपके गुरुदेव चले गए? इसके बाद एक शब्द भी मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था, या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहाँ मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह की धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वाणी बार बार मेरे प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठा गुरुदेव को निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। न जाने कितनी ही बार मैंने उस प्रिय शरीर को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्यमय बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक विवल होकर मैं चीख उठा, बंगाल का सिंह चला गया। 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पूरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में आसपास और दूर दराज के स्थानों से उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने वासंतिक विश्व शोक सभा में एकत्रित हुए। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ निम्नलिखित विवरण छपकर आया। 81 वर्षीय श्रीमंत स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के महाप्रयाण पर पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी जी महाराज की गणना भगवत गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के अगण्य शिक्षक थे। स्वामी जी महाराज भारत के अनेक योगदान सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद जी जो योग कार्य चला रहे हैं उसके पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा थी। युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उनकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद जी को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी थी। भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या पौवात्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है
कथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों को सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देह अवसान से भारत को बहुत बड़ी हानि हुई है। जिन्हें उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें। जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज की में मूर्त हो उठी थी। कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जान पाने का मुझे अभी साहस नहीं हो रहा था, इसलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया। रांची विद्यालय में उनके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वे घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यानों, कक्षाओं, साक्षात्कारों, पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन से ही भरे रहे। खोखली हंसी, अनवरत कार्य व्यवस्था के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार ब्रह्मानंद उस आंतरिक सरिता को मैला किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों की बालू के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मूक रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव की परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था, अब तुम फिर कभी उन्हें श्री रामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने मित्रों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे, देखो वे रहे भारत के ज्ञान अवतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस ब्लेच, श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी सहायता आवश्यकता पड़ने वाली थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूँ। और मन ही मन कहने लगा, मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो। मास्टर्स प्रकरण 42 समाप्त हुआ। बहुत बहुत आभार सभी गुरु देवों की कृपा दृष्टि को हम स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।